10th मैथ्स चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन 5। ओके, अब सॉल्यूशन 5 में क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक जिसको रियल नंबर का जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे बच्चों, एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से सुनना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चन में। ओके, सॉल्यूशन 5 में हमको क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन 5 हमको क्या बोल रहा है, चेक वेदर, लुक हियर, चेक वेदर 6n 6 की पावर n, 6 की पावर क्या है बच्चों, 6 रेज़ टू द पावर कितनी है, n है, कैन एंड विद द डिजिट जीरो। क्या जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और क्या लिखा हुआ, एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n का एक ऐसा नेचुरल नंबर है, अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5 6 वट एवर जो भी हो, और 6 को जब हम सॉल्व करेंगे कि क्या उसकी लास्ट डिजिट क्या जीरो आएगी। मीन्स का बोलने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ना 6 की पावर n है। ओके, हमको बताना है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर कोई भी n की पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो क्या जो लास्ट डिजिट क्या जीरो आएगी कि नहीं आएगी। मीन्स क्या बोलने का मतलब है, अगर मैं 6 की पावर कुछ भी ले लूंगा नेचुरल नंबर, आई होप सबको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता है बच्चों आपको ना, इट इज अ नेचुरल नंबर, 1 से लेकर इन्फिनिट तक क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैंने क्या ले लिया, 6 की वैल्यू 6 की पावर के लिए 2 ले ली, क्या ले लिया बच्चों, 6 की पावर 2 ले ली, तो 6 कितना होता है बच्चों हमारा 36। बट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो हमारी लास्ट डिजिट्स क्या आ रही है, जीरो में आ रही है, क्या नहीं आ रही ना बच्चों, लास्ट डिजिट्स क्या आ रही है 6 आ रही ना। तो उसका मतलब बोलने का मतलब यही है, क्या बोला इसने, चेक द वेदर 6n 6 की पावर जो n है, कैन विद द डिजिट्स, विद द लिखा हो ना, एंड विद द डिजिट जीरो, जो डिजिट्स होगी क्या जीरो होगी, जो लास्ट की डिजिट्स होगी जीरो होगी। और क्या बोला हुआ, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, उसमें क्या है n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। आप कुछ भी देख लो, कुछ भी वैल्यू ले लो n की, 6 की पावर खेलूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 कर दूंगा कितना हो जाएगा हमारा, देखो 6 इधर कितना होता है, 36 18, लास्ट में जीरो आ ही नहीं रहा, आ रहा है नहीं आ रहा ना बच्चों, देखो 6 18 18 प्लस 216 हो रहा है, तो 216 आ रहा है, लेकिन लास्ट डिजिट हमारी आ ही नहीं रही है, क्या नहीं आ रही है बच्चों, जीरो आ ही नहीं रही है। तो अब हमको चेक करना है। ओके, तो इसके लिए क्या इसको रफ कर रहा हूँ, जो आई होप आपको समझ में आएगा, मेरे बोलने का मतलब है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में आया होगा। बस मैंने आपको अभी इतना समझाया कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो उस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, अगर हम 6n को सॉल्व करेंगे और n क्या कोई भी एक नेचुरल नंबर है, क्या लास्ट डिजिट्स क्या जीरो आएगी, यहाँ पे तो आ नहीं रही है जीरो, बट एक बार हम चेक करके देखेंगे। ओके, चेक करना है हमने, है ना, इससे मैंने आपको समझाया क्वेश्चन का मतलब है क्या। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब हमको सॉल्व करना है, कोई एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मींस क्या आता है, एक्सरसाइज एग्जांपल, सॉरी एक्सरसाइज जैसे एग्जांपल, बच्चे एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल। अब ऐसे कौन से नंबर हैं, कौन कौन से जो नंबर होंगे जिनको सॉल्व करके, जिनके प्राइम फैक्टर कर कर क्या आ जाए हमारे लास्ट में, क्या आ जाए डिजिट्स, क्या आ जाए जीरो आ जाए। एक मैं एग्जांपल 10 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बच्चों, 10, समझ में आया, 10 ले लिया हमने, क्या ले लिया 10, लास्ट में क्या नंबर आ रहा है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा, सिर्फ आपको एग्जाम, आपको ये कॉपी भी करना है। ओके, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो 10 के लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, मतलब डिजिट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, जीरो आ रही है ना, मुझे 1 डिजिट्स क्या आ रही है हमारी, जीरो में आ रही है। तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, बताओ मुझे, 10 का प्राइम फैक्टर, आई होप सबको प्राइम फैक्टर निकालना आता होगा। 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 10, मेरी बात समझ में आ गई, 2 5 जो कितना होता है 10, 2 5 मतलब 2 और 5 दोनों एक साथ हैं, जब 2 और 5 जब दोनों एक साथ होंगे, मेरी बात समझेंगे, 2 और 5 जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगी बच्चों हमारी, जीरो हो जाएगी, क्या होगी, जीरो, कोई से भी नंबर की। ओके, अब देखते हैं, एक बार 100 देखता हूँ मैं, 100 को करके देखता हूँ मैं। अब 100 के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टर करूंगा। देखो बच्चों, सबको करना आता ही होगा, 25 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5, देखो क्या आ रहा है फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर अगर लास्ट में दो जीरो होंगे, जो 2 और 5 की जो पेयर बनेंगे वो भी दो दो पेयर बनेंगे, बन रहे कि नहीं बन रहे, देखो एक पेयर ये 2 और 5 और एक पेयर ये 2 और 5। मेरी बात समझ में आ गई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे बच्चों, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखो मतलब 2 के साथ 5 है ही, तभी तभी क्या होगा हमारा लास्ट में क्या आएगा, डिजिट जीरो आएगी, समझ में आया, लास्ट में डिजिट क्या आएगी, जीरो, अगर 2 के साथ 5 होगा तब जाकर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पे दो जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 और 5 के दो दो पेयर बन रहे, एक पेयर ये और एक पेयर ये,
तो समझ में आया बच्चों, एक पेयर ये 2 और 5 और एक पेयर ये 2 और 5 बन रहे बेटे बच्चों पेयर। अगर लास्ट में 3 जीरो होंगे तो 2 और 5 में कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। जैसे 1000 एग्जांपल नंबर 1000, इसके मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों 1000 का सेम 500 किससे होगा 250 ये तो होगा, और किससे होगा 2 1 2 कितना होगा 2 2 4 इतना तो आ रहा है बस देखो 5 2 10 5 5 25 5 5 25 एंड 5 1 5 बच्चे 3 पेयर बनेगी बने देखो 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 ओके, क्योंकि लास्ट में कितने जीरो है 3 जीरो है आफ्टर 1 ओके 1 के बाद कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 2 और 5 के पेयर कितने बने 3 बने ना, देखो 1 फिर 2 फिर ये 3 ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है ओके, जहां पे 2 और 5 हो जाएंगे वो क्या होंगे वहां पे लास्ट डिजिट क्या होगी, यहाँ पे जीरो आएगी ओके। जो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको कॉपी करने की जरूरत है, यू कैन कॉपी दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर समझ पाओगे ठीक है। तो मैं एक उसमें इतने मिनट लगाता हूँ ओके। नाउ अब क्या बोला उसने, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतना, अब ये आपको कॉपी करना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना ओके। नाउ अब क्या बोला उसने, अब मुझे क्या करना है, इफ अ नंबर, मतलब बोलने का मतलब क्या है, इफ अ नंबर, ये नंबर है बच्चा, इफ अ नंबर ends with zero okay, if a number ends with zero, अगर किसी भी नंबर के पीछे जीरो होगा, आगे पीछे जीरो होगा, तो क्या उनका जो उसका प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, मस्ट बी क्या होना चाहिए 2 into 5, मतलब 2 into 5 भी क्या होना चाहिए, उस नंबर का प्राइम फैक्टर होना चाहिए ओके। तब जाके क्या होगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया था 10,000 और 100 का ओके। नाउ अब करेंगे आगे, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है, मैं क्या करूंगा बच्चों, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, अब ये 6n की बात कर रहा है, तो 6n का प्राइम फैक्टर कितना होगा बच्चों, 2 into 3 की पावर n, वी कैन राइट लाइक दिस बच्चों, तो बच्चों 2 3 या 6 होता है ना, तो मैंने क्या कर दिया 6 का प्राइम फैक्टर कर दिया, और उसकी पावर क्या है हमारी n हमको दे रखा है ओके। अब मुझे बताओ क्या 2 के साथ 5 है, अगर यहाँ पे 2 के साथ 5 होता तो n में कुछ भी लेता तो हमारा क्या होता, वो जीरो आता लास्ट में ओके। मीन्स बोलने का मतलब क्या है, मैं लिखता 2 into 3 into 5, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये रफ में ओके, रफ है ये, तो 2 तो 5 दिया 10 10 दिया 30, अगर मैं जो बटेवर जो भी कोई भी नंबर लेता, कोई भी n की पावर कुछ भी ले लेता, नेचुरल नंबर 2 3 लेता या 2 ले लेता, चलो 2 ले लेता हूं, 3 दीजिए कितना 9 और डबल जीरो, तो आज जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों लास्ट में, तो उसका बोलने का मतलब यही है। बट यहाँ पे तो आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे 5 दूर दूर तक, जब 6 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 तो है, यहाँ पे तो हमको दिख ही नहीं रहा है क्या 5, तो वी कैन राइट हियर इफ can be observed, it can be observed that 5 is not in the prime factor of, which 6 okay 6n। तो यहाँ पे जब हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या ऑब्जर्व मिल रहा है, क्या हमको मिल रहा है कि 5 किसका प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है ओके। सो हम लिख सकते हैं सो है बच्चा है, so, इसलिए 6n cannot be n digit, cannot be and 6n cannot be n with digit
जीरो। समझ आया बच्चों? मतलब इससे क्या बोला हुआ, यहाँ पे हमको 6n का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सो 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट जीरो, मतलब 6 के लास्ट में क्या डिजिट जीरो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। ओके, समझ में आया? फिर हम क्या लिख सकेंगे, लिखेंगे बिकॉज its prime factor do not contain okay, because its prime factor do not contain pair of, जो इसके जो प्राइम फैक्टर जो हमारा बन रहा है वो क्या कंटेन नहीं कर रहा है, कौन किस का पेयर नहीं बन रहा है, 2 into 5 का। 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 2 के साथ 5 तो होना जरूरी है। ओके, तो क्या लिख रहा है, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 into 5। समझ में आया? आई होप आपको उतना समझ आएगा। एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग चुके हैं बच्चों, क्योंकि मैं आपको क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा। पहले मैं आपको वो समझाया कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर आपको समझाया है कि लास्ट में अगर जीरो आता है तो किस किस के पेयर होने चाहिए, 2 और 5 के पेयर होने चाहिए। बट यहाँ पे तो है नहीं ना, तो यहाँ पे यही मैं आपको इतना करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है बच्चों, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब यू कैन आस्क मी। ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो नाउ मैं इसको रफ कर रहा हूँ। उसको रफ करने के बाद आपको कराऊंगा कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्यूशन 6 में हमको क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन 6 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको बस इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको बेटा पता होना चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। देखो लुक हियर, एक्सप्लेन दिस वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, मतलब ये दे रखा हमको दो, हमको क्या दे रखे, एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमको। ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना है। फिर एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मुझे बताना है क्या ये सब कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, हमको सॉल्यूशन करके दिखाना है और चेक करना है। ओके, वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, आई होप सबको पता होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोज नंबर, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, 3 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है। क्यों, वाई, 2 के क्या कितने फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है। दोज नंबर दे हैव ओनली 2 फैक्टर, दिस इज अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्राइम नंबर। एग्जांपल नंबर क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 3 ले लूंगा, 3 लिख के 1 होगा और एक खुद 3 होगा। और क्या होगा हमारा एग्जांपल, 7 होगा, एक 1 होगा और एक खुद 7 होगा। 5 भी होगा, है ना, 5 भी हमारा एग्जांपल है, एक 1 होगा और एक 5 होगा। हाउ मेनी एग्जांपल, कितने सारे एग्जांपल आप तो होते हैं। ओके, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एग्जांपल। बच्चों आया समझ में? तो दिस इज अ प्राइम नंबर, दोस नंबर दे हैव ओनली 2 फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ओके, दिस कॉल्ड ए प्राइम नंबर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और 1 को मैं प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलूंगा, 1 का सिर्फ ओनली 1 फैक्टर होता है। समझ में? अगर मैं 1 की बात करूंगा तो 1 का ओनली 1 फैक्टर होगा, दूसरा कोई फैक्टर होता ही नहीं है। 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे 2 1 के टेबल में आता है, 2 खुद की टेबल में भी आता है। आया समझ में? तो इसे मैं समझा रहा हूँ। अब आपसे कभी पूछा गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। समझ में आया? अब आया कंपोजिट नंबर। क्या बच्चों, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, अब कंपोजिट नंबर आई होप सबको पता होगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने 4 ले लिया, दोस नंबर दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, दोस नंबर दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। मींस मैं बोलने का मतलब 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और खुद 2 हो जाएगा, सॉरी खुद 4 हो जाएगा। सॉरी 2 तो एक बार लिख दिया मैंने ऑलरेडी ना। देखो 1 की टेबल में भी आता है 4, 2 की टेबल में आता है और 4 टेबल में भी 4 आता है। आया सेम, मैंने क्या ले लिया, सेकंड 9 ले, चलो 9 नहीं क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे चलो। ओके, देखो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 टेबल में आता है और खुद 8 की टेबल में भी आता है। आता है कि नहीं? अच्छा बच्चों मेरी बात सुनिए, 8 1 की टेबल में भी आता है, 8 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, 4 2 8 और 8 1 8। तो मोर देन 2 फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। कभी आपसे पूछ लिया गया, पूछ लेते हैं सीबीएसई वाले बोर्ड वाले कि भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, कभी ऑप्शन में आ सकता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज अ 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों, हमारा 4 होगा। समझ में आया? क्योंकि एक 4 ही है जिसके मोर देन 2 फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है।
समझ में आया? मतलब स्मॉल की बात कर रहा हूँ, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। वैसे तो मोर देन 2 फैक्टर तो बहुत सारे हैं, ओके, बट 4 की स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ हम करेंगे क्वेश्चंस, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। प्राइम और कंपोजिट आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया। अब हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे बच्चों। मेरा टारगेट यही है कि पहले मैं बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा है, 7 इंटू 11 इंटू अच्छा दूसरा क्या है 13। आई होप सबके पास बुक होगी प्लस 13। अब आपको सबको सॉल्व करना आता हो या तो आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, तो यू कैन डू लाइक दिस। बट मैं और इजी तरीके से करूंगा। वो क्या करूंगा मैं, इन तीनों इन सब में कॉमन क्या है, ये मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस का साइन है ना, अब प्लस क्या है एक दीवार हो जाएगी। अब जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉमन क्या है, एक ही नंबर कौन कौन सा है, यहाँ पे 13 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। तो 13 यहाँ पे, तो 13 में बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा हमारा 7 इंटू 11। अब इंटू वन हो जाएगा, 1 13 आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया है ना, यहाँ पे प्लस 1, ओके। समझ में आया बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब 11 इंटू, अब इसको बाद में करेंगे, पहले अंदर सॉल्व करिए। 11 समझे कितना होता है, जो 77, 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 1 77 ही होगा, पता है आपको, इतना तो आपको पता है। और 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करके हमारा वही नंबर आएगा 77 प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस कितना आएगा बच्चों, 13 इंटू 78। अच्छा बच्चों मुझे बताओ 78, 13 तो हमारा एक प्राइम नंबर है, यू नो डेट अबाउट, क्योंकि 13 सिर्फ 2 फैक्टर है, बट 78 क्या हमारा प्राइम नंबर है? नो, वी कैन चेक हियर, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 78 को से 2 से करेंगे, 2 3 6 2 9 18, मतलब आप इतने ही रुक जाओ, इतने में रुक जाओ, कोई नहीं। 3 3 13 और 13 बन जा 13, ये तो मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमको चेक करना है क्या जो हमको नंबर दे रहे ना, जो इनको हम सिंप्लीफाई करके चेक करना है क्या वो प्राइम नंबर, क्या वो कंपोजिट नंबर है। यस, दिस इज कंपोजिट नंबर, क्यों, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर। आया समझ में? जो हमको नंबर गिवन दे रखा है उसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जो हमको सिंप्लीफाई किया है हमने क्वेश्चंस को, ओके। तो हम वी कैन राइट हियर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे आप, इट इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज नंबर बच्चों है, कंफ्यूज होना, दिस कंपोजिट बिकॉज लिखेंगे बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, या द फैक्टर ऑफ मोर देन 2, कुछ भी लिख सकते हो, ओके। इट हैज मोर देन दिस इज THM Dan है 2 फैक्टर, ओके। यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, बिकॉज क्यों, इसके जो फैक्टर है मोर देन है 2 फैक्टर है, ओके। इतना आपको समझ में आया आई होप। अब दूसरा वाला क्या दे रहा है, दूसरे वाले में क्या बोल रहा है हमको, सेकंड पार्ट बोल रहा है, इसी का सेकंड पार्ट अभी हमने फर्स्ट किया, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमको, दे रखा है हमको क्वेश्चन, क्या दे रखा है बच्चों, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही है ना, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब सेम ये तो पूरा एक परिवार है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, जोड़ रहा है, मतलब वो कर रहा है, बट बीच में क्या हमारा प्लस है। तो मुझे पता है कि प्लस एक दीवार है, तो मुझे बताना है कि जो यहाँ पे भी नंबर हो और जो यहाँ पे भी नंबर हो प्लस के तरफ वाला, तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, समझ में बच्चा? तो कॉमन नंबर क्या है इन दोनों में, मैं क्या देख रहा है, एक 5 है और एक यहाँ पे 5 है, तो 5 में बाहर ले लूंगा, अंदर कितना आ जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 5 मैंने ऑलरेडी बाहर ले चुका है, तो 5 से हट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 5 बाहर ले लेते यहाँ 1 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, 5 को साइन सीधे कितना होता है बच्चों, 42, ओके। 42 इंटू 4 सीधे 12 12 टू 24 24 इंटू 1 24 ही होगा प्लस 1, ओके। सॉल्व करने से समझेंगे ना, तो नहीं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप बच्चे तो नहीं ना बोर्ड मार्क्स की तरह, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो 42 इंटू 24 कितना होगा बच्चों, हमारा होगा 1008, आप इसको खुद कर लेना, मैंने कर रखा है, प्लस 1, ओके। इसको सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू प्लस करूंगा कितना आएगा 1009। अब बच्चों ये दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ पे क्या है दोनों, आप तो बोलोगे सर ये तो 2 प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर नहीं, बट ये जैसा कंपोजिट नंबर, वाई हम 1 भी तो भूल चुके हैं, यहाँ पे 1 भी तो ऐड होगा, समझ में? तो इसके मोर देन कितने फैक्टर हो गए हैं, 2 फैक्टर हो चुके, एक खुद 1 है, एक खुद ही अपनी टेबल में आता है, और खुद ही एक 5 है, आया, मतलब 5 भी एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक प्राइम नंबर है, बट
बट इसने क्या बोला हुआ, जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, उसकी बात कर रहा है वो, एक एक की बात नहीं कर रहा है, 5 और 1009 की बात नहीं कर रहा है, जब उसको पूरा हम सॉल्व करेंगे उसकी बात कर रहा है। आया मेरी बात समझेंगे? तो जो ये मैंने सॉल्व किया कि ये क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। आया 5 तो प्राइम नंबर है, 1009 में 5 प्राइम नंबर है, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, तो दिख रहा है ना आपको साफ साफ कि मोर देन 2 फैक्टर है। ओके, इतना समझ में आया? क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 इंटू 1009 इंटू 1, हमको 1 भी ले रहे हैं कि 1 भी एक क्या है, फैक्टर होता है किसी भी इसका, किसका, नंबर का। ओके, तो आपको समझ में आएगा। फिर हम क्या लिखने, जस्ट वही लिखना है जो हमने ऊपर लिखा, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये इसका है क्वेश्चन, ये वाला है इससे फर्स्ट, ये इसका है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज क्या हुआ, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ओके, इतना समझ में आया? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, बच्चों कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आई होप जितना आपको मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके, आपको अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसी का लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, बच्चे कि इसमें एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इतना आपको समझ में आएगा। आप दोबारा इसको कॉपी कर सकते हो बच्चों मुझे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दिया सर्कुलर पाथ। यहाँ पे क्या है कि आपको सर्कुलर पाथ दे रखा है एज स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया ने कितने मिनट लगे, 18 मिनट लगाए, ड्राइव करा ऑन राउंड द फील्ड, राउंड फील्ड के चारों तरफ 18 मिनट लगाए उसने ना। वाइल रवि टेक 12 मिनट, रवि ने कितना मिनट लगाया उसी फील्ड को राउंड करने के लिए, 12 मिनट लगाए। फॉर द सेम, दोनों सेम टाइम से निकले, सेम का मतलब समझो सेम टाइम से निकले। अगर 5 o'clock निकले तो दोनों 5 o'clock ही निकले एक साथ। ओके, उस एक सेम पॉइंट से। सपोज द बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, सपोज करो कि दोनों ने उसी पॉइंट से स्टार्ट करा, सेम पॉइंट पे, एंड द सेम टाइम भी सेम है, एंड द गो द सेम डायरेक्शन भी सेम ही है। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट में मिलेंगे। मीन्स का बोलने का मतलब क्या है, मैंने बोला कि एक सर्कल है, सर्कुलर एक क्या है, फील्ड है। ओके, तो वो दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं भागना। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कितना बचा, क्या नाम है इसका, सोनिया। ये ऐसा है, मैं ऐसे लिख दूंगा, कितने मिनट लगा दिया, 18 मिनट। ओके, यहां तक दोबारा ऐसे राउंड लगाने में, यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगाते हैं, 18 मिनट। और जो आर है वो कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट, 12 मिनट लगाता है। समझा बच्चों मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब इस पूरे चक्कर को, सर्कल को राउंड करने में कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट, 12 मिनट। अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मुझे बताना कि जब दोनों ने जब आपस में, मतलब इसी पॉइंट में जब दोनों एक साथ निकले, समझ लो सोनिया भी निकली और रवि भी निकला, तो जब दोनों एक साथ निकले तो ये तो 18 मिनट लगाती है, क्या नाम है, सोनिया, और रवि 12 मिनट लगाता है। ओके, तो दोनों इस पॉइंट में कितने मिनट बाद पहुंचेंगे, कितने मिनट मिलेंगे, एक दूसरे के एक साथ मिलेंगे, बताना है। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम करेंगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो हमको दे रखा है, सोनिया ने कितना मिनट लगाया बच्चों, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाया। सेम रवि है ना बच्चे यहाँ पे, रवि ने कितना मिनट लगाया बच्चों, कितना लगाया बच्चों, 12 मिनट। अंडरस्टूड? अब सोनिया ने 18 मिनट लगाया, रवि ने 12 मिनट लगाया, है ना। अब दोनों आपस में कितने मिनट में एक दूसरे को मीट होंगे, आप एक उसी पॉइंट में जिस पॉइंट से वो निकले थे। अच्छा, अब बताओ इसको हम एलसीएम करेंगे कि एचसीएफ करेंगे? जब ये चीज आती है इसको हमको एलसीएम या एचसीएफ से सॉल्व करना पड़ता है। ओके बच्चों बताओ, हम इसको एलसीएफ करेंगे एचसीएफ करेंगे? अगर हम एचसीएफ करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, वाई, क्यों नहीं पॉसिबल बच्चों? क्योंकि एचसीएफ की मैं समझ में आया बच्चों क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एचसीएफ करूंगा तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, बाई चांस मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एचसीएफ निकाल रहा हूँ 18 और 12 का, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जो ही पहले हम यहाँ निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 तो कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, तो कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही बच्चा। अब 12 कितना है, 12 का निकाल देंगे, 12 2 6 जा 12
2 3 या 6 एंड 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3। अब मुझे दोनों में से एक ने करना है मुझे, या एलसीएम या एचसीएफ। मैं आपको बताता हूँ हमको क्या करना है। देखो अब एचसीएफ निकालना आप सबको आता है। इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, इन दोनों में एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ये तो है, एक 2 कॉमन है मैंने लिख दिया। एचसीएफ की बात कर रहा हूँ बच्चों में, ओके। और एक क्या कॉमन है 3, तो एक तो ले लूंगा। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालना सबको आता है ना, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हम वही लेंगे। तो कॉमन फैक्टर का एक 2 है और एक क्या है 3 है, तो मैंने ले लिया 2 इंटू 3। कितना मिनट हो रहा है बच्चे, तो 6 मिनट ही हो रहा है सिर्फ। अब 6 मिनट छोटा है कि 18 मिनट छोटा है? देखो दोनों तो आपस में 18 मिनट लगा रहे हैं पहुंचने में, लेकिन हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, हमारा 6 मिनट आ रहा है। क्या ये भी 18 मिनट लगा रहा है, ये भी 12, मतलब इनके मिनट से छोटा है ना 6 मिनट। मेरी बात समझ में आ गई? तो 6 मिनट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि 6 मिनट में दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं राउंड लगाने में, समझ में आया? तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई अंडरस्टूड बच्चे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई सर हम एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट हमको पूछा ही नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम के थ्रू क्या निकलेगा हमको, क्या निकलेगा कि दोनों कितने मिनट में आपस में मिलेंगे। आया? तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एचसीएफ तो पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 मिनट हमारा छोटा है बहुत। 6 मिनट में दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों खुद 18 मिनट लगा रहे हैं और ये भी 12 मिनट लगा रही है। हाँ, तो 6 मिनट कैसे हो जाएगा पॉसिबल? ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम क्यों करेंगे, देखो अब एलसीएम तो बचा। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये तो पता ही है ना। तो देखेंगे एलसीएम निकालना। आई होप बच्चों सबको आता होगा, कंफ्यूज मत होना। जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी हम वो लेंगे। पहले 2 की पावर सबसे ज्यादा है ना, 2 की पावर 2 की ऐसे मैं ऐसे तो लिखता हूँ बच्चों, 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, सेम 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3। समझ में? जिसकी पावर ज्यादा होगी हम उस नंबर को लेंगे। 2 यहाँ पे 2 की पावर ज्यादा है ना, तो 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर इंटू दूसरा क्या है 3 की पावर स्क्वायर। बस हमको ये लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया? 2 जब 4 4 12 12 से कितना 36 आ गया ना। अब 36 18 और 12 से बड़ा है कि नहीं है बच्चों? तो 36 मिनट लगा, मतलब दोनों कितने मिनट में आपस में मिले, 36 मिनट में दोनों उसी पॉइंट में मिले। समझ में आया? समझ में आया क्यों मैंने एलसीएम करा? मैंने इसलिए मैंने एलसीएम करा। एचसीएफ क्यों करा? एचसीएफ तो 6 मिनट निकल रहा था हमारा, छोटा निकल रहा था। जो उनके खुद मिनट था, उनके मिनट से छोटा ही निकल रहा था। ऑब्वियसली तो एचसीएफ हम करेंगे नहीं, हम तो एलसीएम ही करेंगे। आया? तो इतना आपको समझ में आया? तो वी कैन राइट हियर सोनिया एंड रवि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। ओके, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। ओके, शॉर्ट में मत कर देना, इतना लिख दे बस हो गया। ओके, तो लिखो यार, सोनिया रवि will meet again Sonia and Ravi will meet again at the starting. Okay, Sonia and Ravi will meet again. At the starting point after कितने मिनट में मिले बच्चे? 36 मिनट में आपस में दोनों क्या आपस में मिल गए। ओके, इतना समझ में आया? मतलब सोनिया रवि जब स्टार्टिंग करा वहां से, तो कितने स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट बाद मिले? 36 मिनट बाद मिले। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? क्या कंफ्यूजन है बच्चों? बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बताया मैंने एचसीएफ क्यों नहीं करा मैंने, और एलसीएम क्यों करा मैंने, आपको वो भी समझाया। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते थे। आया? ओके, क्योंकि एचसीएफ इसलिए करा, दोबारा समझा रहा हूँ। एचसीएफ इसलिए करा कि एचसीएफ क्या निकला था हमारा 6 मिनट निकल रहा था, लेकिन 6 मिनट तो मोर देन 18 मिनट तो बड़ा है। सोने तो 18 मिनट लगा रही है और रवि 12 मिनट लगा रहा है। ओके, 6 मिनट तो 12 और 18 से छोटा है ना। आया? तो 6 मिनट दोनों आपस में मिल ही नहीं सकते, चाहे इम्पॉसिबल है। ओके, ये मैंने आपको समझाया भी। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। इस कारण मैंने एलसीएफ करा, इस कारण मैंने एलसीएम करा। ओके, तो बच्चों हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस टू एवरीवन। बच्चों बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।